नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं और शाम के पहले प्राइम टाइम के न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। तो अगले 1 घंटे तक आप फैक्ट्स रिसर्च के साथ देख पाएंगे सभी खबरें, रफ्तार से भी और विस्तार से भी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। आपका पसंदीदा शो 4 का फायर में हम वो खुलासा करेंगे जिससे आप जानकर सन्न हो जाएंगे। अंकिता मर्डर का आरोपी पुलकित की सनक की पूरी कहानी नव भारत के कैमरे पर रिजॉर्ट के पूर्व कर्मचारी ने किस तरीके से रखी है, किस तरीके से खुलासा किया, आपको बताएंगे एक्सक्लूसिव बातचीत में। रिजॉर्ट के पूर्व कर्मचारी ने जो खुलासे के हैं उसके एक एक शब्द आपको गौर से सुनने चाहिए। 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। इंसान की जरा सी लापरवाही कैसे किसी की जिंदगी ले सकती है, आगे हम आपको ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो इस बात की 100% तस्दीक भी करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। जंगल से निकलकर गजराज जब गांव पहुंचे तो फिर गांव वालों ने क्या किया, और चलिए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। अंकिता मर्डर केस को लेकर आज टाइम्स नाउ नव भारत बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हमने पुलकित के रिजॉर्ट में काम करने वाले एक पूर्व कर्मचारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में पूर्व कर्मचारी ने कई बड़े खुलासे किए। कैसे रिजॉर्ट में लड़कियां आती थी, कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में वीआईपी आते थे और कैसे जंगलों के बीच बने रिजॉर्ट में नशे का धंधा चलता था। आज रिजॉर्ट में काम करने वाले ये पूर्व कर्मचारी कई ऐसे बड़े खुलासे करने वाला है जिससे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में और भी ज्यादा मदद मिल सकती है। वनांतरा रिजॉर्ट के इस पूर्व कर्मचारी से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत में उसने बताया कि रिजॉर्ट के कर्मचारी पुलकित को किस तरह पीठ पीछे साइको कहकर बुलाया करते थे। आखिर ऐसा क्यों होता था? क्यों पुलकित छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा हुआ करता था कि कर्मचारियों को पीटने लगता था? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि देखिए आपकी सुरक्षा की भी हमें चिंता है। खबरें मिल रही हैं कि धमकियां मिल रही हैं, सब तमाम बातें अपनी जगह हैं, लेकिन आपकी अंकिता से आखिरी बार कब बात हुई? आपने उसे लास्ट टाइम कब देखा? नहीं मैम, मैं जो है अंकिता को पहले ही जॉब करता था। अंकिता जो है जब हम आज जॉब छोड़ के आज वो करे थे, उसके बाद में अंकिता ने वहाँ पर ज्वाइन किया है। अंकिता से मैं कभी मिला नहीं हूँ, ना कभी। रिजॉर्ट में क्या होता था ये किसी को नहीं पता है। आप क्योंकि वहाँ काम करते थे, क्या आपने वहाँ देखा कि लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव हुआ या अंकिता पर इस तरह का दबाव डाला गया कि वो वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस दे? मैम, मैं अंकिता के बारे में तो आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अंकिता हमारे सामने जो है काम नहीं करती थी। जब हम वहाँ से जॉब छोड़ के आ चुके थे उसके बाद में उसने ज्वाइन किया है। बट हाँ, ऐसा वहाँ पे उनके मतलब कर्मचारियों के साथ ऐसा जो व्यवहार था वो पुलकित आर्य का था, जो कि वो वहाँ के कर्मचारियों को, वर्कर को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। या फिर लड़कियों के लिए उनके जो स्वभाव है वो बहुत गंदा स्वभाव था उनका, या उनका गाली देना या उनका चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे भड़क जाना, जिसको लेकर वहाँ के जो उनके कर्मचारी हैं उन्हें क्या नाम है, साइको के नाम से भी बुलाते थे। जो कि उनकी आंवला फैक्ट्री है उसके कर्मचारी उन्हें साइको के नाम से बुलाते थे। और ये सब चीजें मैंने जब वहाँ पे मैंने 1 महीना जॉब करी पहले, तो 1 महीने में मेरे को पता चल गया था कि हाँ, जो उसको साइको के नाम से बुलाते हैं वो उसका नाम उनको मतलब सही दिया गया है, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी थी कि छोटी छोटी चीजों पे उन्हें इतना गुस्सा आ जाना कि उन्हें पता नहीं रहता था कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्यों मार रहे हैं। मतलब वो अपने आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और जितने दर्शक हमारे इस वक्त सुन रहे हैं, विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, आप कह रहे हैं कि उनका बर्ताव ऐसा था कि वहां के लोग उन्हें साइको तक कहते थे। साइको शब्द तक से उनको एड्रेस किया जाता था पीठ पीछे। जी बिल्कुल, साइको शब्द का उनके बिहेवियर की कुछ और बातें आप बताएंगे कि पुलकित का क्या बर्ताव रहता था, ऐसा क्या करता था वो? उनका बिहेवियर मैम ऐसा था, एक बार अभी उनके मतलब जब मैं वहाँ पर जॉब कर रहा था तो उनके कुछ वीआईपी गेस्ट आए थे, जो कि वीआईपी को लेकर ही कुछ बात चल रही है। तो वीआईपी उनके कोई गेस्ट आए थे, तो सिर्फ खाना थोड़ी देर से पहुंचने की वजह से उन्होंने हमारे 2 वर्करों पे जो है हाथ भी उठाया था, और जो सारा खाना है वो उन्होंने वहाँ पर किचन में फेंक दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि 2 मिनट खाना लेट होने की वजह से उन्होंने इतना सब कुछ जो है कर दिया, तो वो इंसान कैसे नेचर का होगा, आप समझ सकते हैं। आपने जिक्र किया कि वीआईपी गेस्ट जो है आए थे जिस समय आप वहां काम कर रहे थे। ये वीआईपी गेस्ट किस तरह के लोग होते थे, कौन लोग होते थे जो वहां पर आते थे, और उनका क्या बिहेवियर रिजॉर्ट में रहता था?
मैम बिहेवियर की बात करें तो हमारी उनसे ज्यादा कुछ बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि हमें सिर्फ ये कह के बोला जाता था, क्योंकि हमें उनकी एंट्री वगैरह भी कुछ नहीं करनी होती थी, तो हमें ये कह के बोला जाता था कि ये मेरे पर्सनल वीआईपी गेस्ट हैं, तो ये जो भी मांगते हैं उनको कोई उस चीज का बिल नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, तो आप उनको जो भी वो मांगते हैं वो उन्हें प्रोवाइड कराइए। तो हमारी उनसे इस चीज को लेकर कुछ ज्यादा बात नहीं होती थी कि हम उनके नेचर का पता कर सके या ये पता कर सके कि वो कौन लोग हैं। बस हमें बताया जाता था कि वो वीआईपी गेस्ट हैं हमारे। देखिए, आज जो आप बातें कह रहे हैं वो पूरे उत्तराखंड और उत्तराखंड की लड़कियों के लिए इस वक्त बहुत अहम है, उनकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि देवभूमि में सेक्स कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है रिजॉर्ट्स की वजह से। क्या आपको लगता है पुलकित आर्या के इस रिजॉर्ट में लड़कियों को देह व्यापार के लिए दबाव डाला जा रहा था, उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था? मैम पहले की बात बताऊं तो हमारे सामने जो है मतलब कुछ ऐसी चीजें आई थी सामने कि जैसे गेस्ट आते थे जो कि मतलब खाली लड़के होते थे, मतलब 3-4 लड़के आते थे, तो मतलब उनके लिए जो है लड़कियों को प्रोवाइड किया जाता था। ये चीजें हमारे सामने आई थी और उसके बाद ही हमने वहां से जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया था, जिसके चलते जब पुलकित आर्या को पता चला कि मैं वहां से जॉब छोड़ना चाहता हूं, तो उन्होंने हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगाया और हमें मजबूरन वहां पे काम करने के लिए मजबूर किया, जिसमें कि हम फिर रात को 3 बजे वहां से जो है हम अपना बैग वगैरह दीवार कूद के हम वहां से भागे थे रात को 3 बजे उस रिजॉर्ट से। यानी पुलकित ने आपको भी धमकाया? मैम धमकाया भी था और हमारे साथ मारपीट भी करी थी, जिसमें कि मैंने पुलिस कंप्लेंट भी करी थी। तब तक मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे पुलिस आती है या नहीं आती। हाँ। पर फिर पुलिस से मेरे को जो है पटवारी जी का नंबर प्रोवाइड किया गया कि आप इनसे बात कीजिए। हमने पटवारी जी से बात करी तो पटवारी जी जो हैं वो पुलकित आर्या के खास मित्र थे, तो उन्होंने उस चीज को कुछ भी सुनवाई नहीं करी। उन्होंने उल्टा सीधा हमें गालियां दी और उसके बाद में वो पुलकित आर्या से पूछते हैं कि आप बताइए इनका क्या करना है, क्या मेरे पास जेल है, मैं उसके अंदर इन्हें ले जाके इनकी पिटाई करूं, या आप बताइए आप इनके साथ क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ जो है ये शर्त रखी थी कि मैं ये कंप्लेंट जो है पुलिस को नहीं दूंगा। बड़ी बात आपने बताई कि इसका मतलब ये कि पुलकित आर्या अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा था और उसके कहने पर प्रशासन काम कर रहा था। पटवारी उसके कहने पर जो लोग वहां काम कर रहे थे, छोड़कर जाना चाहते थे, इनसिक्योर फील करते थे, उन पर दबाव डालता था। ये बहुत बड़ी बात। लेकिन उससे बड़ा आरोप ये कि लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में भी वहां पर फंसाया जा रहा था। लड़कियों को क्या वहां पर सप्लाई किया जा रहा था या कोई इस तरह की व्यवस्था वहां पर पुलकित आर्या ने की हुई थी कि लड़कियों को वहां पर बुलाया जाता था और गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए कहा जाता था? मैम लड़कियां जो वहां पर आती थी हमें उनसे ना तो बात करने का अनुमति थी, ना तो हम उनसे बात करते थे, क्योंकि और उनकी एंट्री करने के लिए भी हमें मना किया गया था। तो हमें पता नहीं है कि वो लड़कियां कौन थी और कहां से आती थी, पर कोई भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्राइवेटली अपना जॉब पर अमूमन होता ये है, देखिए अमूमन होता ये है भाई साहब, अमूमन ये होता है कि जब कोई गेस्ट कोई भी जो रिजॉर्ट में आ रहा है, एक रजिस्टर मेंटेन्ड होता है, उसमें गेस्ट की एंट्री होती है, वो कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, उसका फोन नंबर, एड्रेस और उसका आईडी कार्ड लिया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जो लड़कियां वहां पर आ रही थी उनकी एंट्री इन रजिस्टर में नहीं होती थी, उनके आईडी चेक नहीं होते थे? उन लड़कियों की एंट्री रजिस्टर में करने के लिए मना की गई थी। अच्छा, ये लड़कियां किस तरह के बैकग्राउंड की आपको लग रही थी, या मतलब इसी स्टेट से थी या और कहीं बाहर से उनको लाया गया? कैसे लाया गया, गाड़ी में या वो खुद पहुंची, उनके साथ कोई था? मैम वो टैक्सी करके आती थी मैम, और जो पहले से ही रूम बुक हुआ करते थे उन्हीं के अंदर ही उनका स्टे हुआ करता था। जी मैम, तो जो आप भी समझ सकते हैं कि अगर किसी लड़के के नाम पे रूम बुक है और लड़का पहले ही वहीं पर है और उसके बाद में एक लड़की आती है टैक्सी बुक करके, तो इस चीज को समझा जा सकता है कि वहां पर क्या चल रहा था। तो मैम इसी चीज को लेकर हमने वहां से जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया था, जिसके बदले में जो है पुलकित आर्या ने हमारे साथ में मारपीट भी करी थी और काफी ज्यादा परेशान भी किया था हमें। हाँ। जो पुलकित आर्या के पिता है विनोद आर्या, क्या उनका भी रिजॉर्ट में आना जाना होता था?
हाँ, उनका आना जाना रिजॉर्ट के अंदर होता था और जब वो रिजॉर्ट के अंदर आते थे तो या तो पुलकित आर्य छुपने का प्रयास करता था कि मैं कहीं छुप जाता हूँ, या तो रिजॉर्ट से बाहर जाने का प्रयास करता था। बहुत कम वो अपने पिता से मिला करता था। कभी विनोद आर्या के नोटिस में ये आया कि रिजॉर्ट में क्या हो रहा है और ये इस तरह का देह व्यापार का काम वहाँ चल रहा है, ये उनके नोटिस में आया? नहीं, उनके नोटिस में, क्योंकि अगर कुछ भी अगर वहाँ दारू वगैरह भी गैस पीते थे तो उन्हें मतलब मना कर दिया जाता था कि आप जो है अभी मेरे पिताजी आ रहे हैं, आप उनके सामने ये काम मत कीजिएगा। पर ये है कि उनके पिताजी जो है उनके सपोर्ट में रहते थे। उन्होंने पहले भी कुछ गलत काम ऐसे किए हैं जिसमें उनके पिताजी उनके साथ खड़े मिले हैं, तो उनके पिताजी उनके साथ थे, इस चीज तो दावा किया जा सकता है। और उन्होंने मतलब जब भी वो किसी को परेशान करते थे तो वो अपने पिताजी की धमकी जरूर दिया करते थे। यहाँ पर रिजॉर्ट में क्या कुछ और नेता भी आए हैं, नेता मंत्री? नेता मंत्री तो मैम नहीं कहा जा सकता, बट बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां पर आती थी। अब उसमें हमें नहीं पता कि कौन नेता या कौन मंत्री आ रहा है, क्योंकि हमें तो बस सिर्फ इतना था कि हमें आधार कार्ड लेके एंट्री करनी होती थी और उनके जो वीआईपी गेस्ट होते थे उनकी वो एंट्री भी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ये बताइए कि आपने रिजॉर्ट में कितने वक्त काम किया, कब से कब तक आप वहाँ काम कर रहे थे? मैम लगभग मैंने 2.5 महीने जॉब किया है और लगभग मैंने 2-2.5-3 महीने पहले ही मैंने वहां से जॉब जो है छोड़ा था। और ये सब कुछ आपने अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखा? जी मैम, वहाँ पर नशीले पदार्थ का सेवन भी काफी ज्यादा होता था और मतलब जैसे कि गेस्ट होते थे। ये बताइए कि आपने 2.5 महीने में छोड़ दिया, ऐसे हालात बन गए वहाँ पर कि आपको छोड़ना पड़ गया, ऐसी क्या कठिनाइयाँ आपके सामने और आई जिसके बाद आपने ये मन बनाया कि अब यहाँ और काम नहीं हो सकता? मैम मैंने पहले जो है 1 महीना पहले ही मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी थी। जब मेरे को 1 महीना कंप्लीट हुआ था मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी थी। तो पुलकित आर्य और जो भी वहाँ पे कर्मचारी थे, पुलकित आर्य उनसे कॉल करवाते थे हमारे पास में कि आप जो है यहाँ पर आइए, हमारे साथ काम कीजिए। अब जो भी मतलब यहाँ पे गलत चीजें हो रही थी हम उन सबको बंद कर देंगे और आप यहाँ पे आइए, काम कीजिए, आप अच्छा काम कर रहे थे और जो है हम आपकी सैलरी भी बढ़ा देंगे। तो उन्होंने इस चीज को लेकर हमें एक हफ्ता हम वहाँ पे से जॉब छोड़ के आने के बाद में 1 हफ्ता हम वहाँ पर नहीं गए थे। तो उनकी 1 हफ्ते हमें रेगुलरली कॉल आती थी कि आप आ जाइए और हमें आपको ऐसे परेशान नहीं किया जाएगा, आपकी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। तो इस चीज को लेकर हम वापस चले गए कि ठीक है कि अगर आप बोलते हैं कि अब ऐसे काम नहीं होंगे तो हम आ जाते हैं। फिर हम वहाँ पर गए, हमने जॉब करनी दोबारा से स्टार्ट करी और जो है काम वो जो काम उन्होंने बोले थे हमसे कि ये सब काम हम बंद कर देंगे, वो कोई काम वहाँ पर बंद नहीं हुआ था, वो काम वैसे ही चल रहे थे। और 1.5 महीना उसके बाद कंप्लीट होने के बाद में जब हमने उनसे अपनी सैलरी मांगी, हमने उनको बोला कि हम अपनी जो है जॉब यहाँ से छोड़ना चाहते हैं, तो आप हमारी जो है अब तक पेमेंट बनती है वो हमें प्रोवाइड कीजिए और हम यहाँ से जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं। तो उन्होंने उसके 2 दिन के अंदर अंदर हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। इल्जाम लगाने के बाद में उन्होंने हमारे साथ मारापीटी भी करी। मारापीटी करने के बाद में जो है मैंने पुलिस को कंप्लेंट करी थी, मैंने हरिद्वार थाने में भी कॉल करी थी और ऋषिकेश थाने में भी कॉल करी थी। वहीं से हमें जो है पटवारी जी का नंबर प्रोवाइड किया गया था। तो हमारी यही आशा थी कि वो शायद हमारे साथ न्याय करेंगे, पर हमें पता था कि वो पुलकित आर्य के पुराने दोस्त हैं और उनके अच्छे रिलेशन हैं उनके साथ में। तो हमने उनको कॉल करा, फिर भी उसके बाद भी हमें वहां से न्याय नहीं मिला। उन्होंने बोला कि आप बताइए, पुलकित आर्य से पूछा गया ये चीज कि आप बताइए कि इनके साथ क्या करना है, इन्हें मारा पीटी करें इनके साथ या आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि इन्हें जो है मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं बोलूँ ये काम करेंगे और जब मैं इनको मना करूंगा तब ये घर जा सकते हैं। यानी आपकी बात से जो निष्कर्ष मैं निकाल पा रही हूँ, पुलकित आर्या के हिसाब से काम करो, उसके गंदे कामों में हिस्सेदार बनो, भागीदार बनो, और अगर आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो वो आपको चोरी डकैती से लेकर मारपीट जैसे आरोप लगाकर बाहर कर देगा और प्रशासन इसमें उसका साथ देगा, जिसके बाद आपने वहाँ से जो है नौकरी छोड़ी।
दूसरी बड़ी बात आपने की कि लड़कियां बाहर से आती थी, टैक्सीज करके आती थी और क्लाइंट्स जो वहाँ पर थे उनको एंटरटेन करती थी। मुझे ये बताइए कि जिस समय आप वहाँ काम कर रहे थे, वहाँ पर क्या कोई और फीमेल स्टाफ था और लड़कियां थीं जो उस समय जॉब पर थीं, या किसी लड़की ने अपनी परेशानी आपके साथ साझा की, शेयर की? मैम, जिस टाइम मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था उस टाइम 2 फीमेल स्टाफ थी, जिसमें कि एक मेरी वाइफ थी और एक और फीमेल स्टाफ थी जो कि कहीं रुड़की से बिलोंग करते हैं। वो भी काफी ज्यादा गरीब फैमिली से थी और वो भी वहाँ पर जॉब करने के लिए आई थी। तो जब हम वहाँ से जॉब छोड़ के आ चुके थे 1 महीने के बीच में, तो उसके बाद में उनकी कॉल आती थी और वो काफी ज्यादा परेशान रहती थी। तो जब हम वापस गए तो उन्होंने बोला कि थैंक गॉड आप वापस आ गए हो, और मुझे जो है काफी ज्यादा यहाँ पे परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। उन्होंने क्लियरली नहीं बताया कि उन्हें क्या परेशान किया गया, बट उन्होंने ये बताया कि उन्हें काफी ज्यादा वहाँ पे परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। राही, अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं राजस्थान की सियासी हलचल की। अब जानकारी यह है कि सचिन पायलट राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं अपने घर पर। अब से कुछ देर के बाद में उनकी सोनिया गांधी से भी मुलाकात हो रही है, ये खबर सामने आ रही है। पायलट ने समर्थकों से इंतजार इसी बीच देखिए करने को कहा है। लगातार वो संपर्क में बने हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब दिल्ली पहुंचे थे सचिन पायलट। अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि अपने घर पहुंच गए हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। देखिए, विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, विधायक दल की बैठक हो ही नहीं सकी। पर्यवेक्षक अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वापस लौटना पड़ा था। और अभी जो सियासी संकट है, जो सवाल है वो इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा। और सचिन पायलट ऐसे समय में यहाँ पर दिल्ली पहुंचे हैं जब दिल्ली आने के पहले उन्होंने एक अहम बयान दिया था। उनका कहना था कि अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो मुख्यमंत्री वो राजस्थान के नहीं रह सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि कई मंत्रियों के, कई विधायकों के वो संपर्क में हैं और कई विधायक उनसे लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को फिलहाल इंतजार करने को कहा है। अब मुलाकात में क्या होता है ये देखने वाली बात है। तो ये उस समय की तस्वीर जब सचिन पायलट दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। अभी फिलहाल वो यहां से दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे अपने दिल्ली स्थित घर जा रहे हैं। फिर वहां से माना जा रहा है कि सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी और ये मुलाकात संभवतः राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को लेकर होगी, क्योंकि जिस तरह से अभी यहाँ पर लगातार एक अलग सियासी हलचल नजर आती है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और रंजीता झा जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रंजीता, बहुत ज्यादा उथल पुथल कहीं ना कहीं राजस्थान में नजर आती है। अब जब जयपुर से दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट, उम्मीद हम करें वो इतने सारे विधायकों की नाराजगी, वो गुटबाजी खत्म करने में सोनिया गांधी कामयाब हो पाएंगी। देखिए, राजस्थान की राजनीति दिल्ली पहुंच चुकी है और दिल्ली 2 तरह से पहुंची है। एक तो जो प्रबल दावेदार है, जिनकी खिलाफत लगातार कांग्रेस के कई विधायकों ने की, उस खिलाफ में विधायकों ने अपना इस्तीफा भी दे दिया, वो है सचिन पायलट। दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्रों का कहना है अपने घर नहीं जाएंगे बल्कि किसी और जगह जाएंगे और प्रियंका गांधी से मिलने का समय मांगा है, क्योंकि प्रियंका गांधी का जो कार्यालय है वो 10 जनपद पर है, वहां वो कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करती है। तो ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी के साथ वो सोनिया गांधी से भी मिलेंगे। लेकिन जो टाइम्स नाउ नवभारत के सूत्र बता रहे हैं वो ये कि प्रियंका गांधी से मुलाकात की तो बात है, लेकिन सोनिया गांधी से अभी तक मिलने का समय नहीं मांगा है। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के 2 पर्यवेक्षक जो केंद्रीय स्तर से गए थे राजस्थान में, विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई और नाराज होकर वहां से जो लौटे हैं, खासकर जो अजय माकन है जो प्रभारी भी हैं राजस्थान के, उनकी नाराजगी ज्यादा दिखी। कहा जा रहा है कि आज शाम तक 6-7 बजे तक वो रिपोर्ट सौंप सकते हैं, फिजिकली भी जाकर सौंप सकते हैं या मेल भी किया जा सकता है। अब इन 2 चीजों का जो डेवलपमेंट निकल कर आएगा उसका असर राजस्थान की राजनीति पर पड़ने वाला है, क्योंकि पिछले 72 घंटे में जिस तरह से लगातार पॉलिटिक्स यहां बदलती जा रही है, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पूरे देश में जो 2 राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, क्या राजस्थान में सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस लीडरशिप के सामने एक बड़ा चैलेंज है, चैलेंज इस चीज का कि सरकार बच सके, अशोक गहलोत के ऊपर गांच गिरे या फिर उनके नेताओं पर, इस पर भी नजर बनी हुई है, क्योंकि उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है। नोटिस के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कई जो विधायक हैं जो फ्रंट पर आकर इन तमाम चीजों को अंजाम दिया है, उनके ऊपर गांच गिर सकती है लीडरशिप की तरफ से।
निश्चित तौर पर रंजिता, और इस बीच पिछले 2-3 दिन में जयपुर में जो कुछ हुआ उसका असर अब दिल्ली में दिखने लगा है। हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ कुंदन और गौरव भी जुड़ चुके हैं जो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के आवास के बाहर हैं। कुंदन, देखिए, ऐसे वक्त में सचिन पायलट का दिल्ली आना हो रहा है जब आज शाम उन्हें लिखित रिपोर्ट पर्यवेक्षकों की दी जाएगी, और ऐसे वक्त में जब ये माना जा रहा था कि गहलोत का दांव उन पर इस बार पहली बार राजनीति में जादूगर का दांव उन पर भारी पड़ सकता है, क्या कोई ऐसा फैसला अगर इस रिपोर्ट के बाद सोनिया गांधी ले पाएंगी, कोई शुभ संकेत सचिन पायलट के लिए मिल रहे हो जो काफी संयमित नजर आ रहे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं? लगता है कि पहली की गलती वो फिर से एक बार दोहराएंगे, और ऐसा माना जा रहा था कि एयरपोर्ट से सीधे सोनिया गांधी के आवास पे आएंगे और जिसके अंदर खुद प्रियंका गांधी का ऑफिस भी है और उनकी मुलाकात होगी। कम से कम सोनिया गांधी से मुलाकात ना हो लेकिन प्रियंका गांधी से मुलाकात उनकी जरूर होगी, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था कि इस पूरे क्राइसिस में खासकर सचिन पायलट के मामले में प्रियंका गांधी एक तरह से सामने उभर के आती थी और ट्रबल शूटर के तौर पे इस पूरे मामले को सलटाती थी। लेकिन वो जो अभी सूचना हमें मिल रही है कि अपने वो दिल्ली के आवास पे चले गए हैं और अभी तक उनका कोई टाइमिंग कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से 2 दिन से उठापटक लगातार चल रहा और इसके बाद कांग्रेस आलाकमान भी फूंक फूंक के कदम उठा रहा और उसकी पूरी कोशिश है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो गलतियां दोहराई गई उसको न दोहराया जा सके, क्योंकि पार्टी पे पहले ही एक बड़ा संकट के तौर पे देखा जा सकता था कि अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान किस तरीके से उनके राज्य में सरकार पे संकट की स्थिति आ गई। दूसरी तरफ राहुल गांधी दिल्ली से बाहर है। भारत जोड़ो आंदोलन जो कि हाल के 1 दशक में कांग्रेस का सबसे बड़ा पॉलिटिकल तौर पर एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा था, और वैसे में जब पार्टी की ये कोशिश थी कि पार्टी में न केवल नेतृत्व का परिवर्तन हो पार्टी संगठन के स्तर पे, बल्कि जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का जो रोड शो हो एक बड़े पॉलिटिकल कैंपेन के तौर पे 24 की तैयारियों के तौर पे देखा जा सके। और वैसे में अगर किसी राज्य सरकार पे संकट आती है और खासकर वैसे सरकार पे जो बीजेपी के दौर में भी लगातार प्रयासों के बावजूद भी वो सरकार बनी नहीं, वैसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर है। कुंदन, आपके पास लौटेंगे क्योंकि गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रियंका गांधी के घर के बाहर से वो जुड़े हुए हैं। गौरव, आप बताएं आपके पास क्या कुछ अपडेट है और प्रियंका गांधी के घर के बाहर से क्या कुछ तस्वीरें हैं खास? देखिए, फिलहाल तो प्रियंका गांधी के घर के बाहर जो है फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है, उनके सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। तस्वीरें दिखा दें, यहाँ पे प्रियंका गांधी का घर ये खान मार्केट के बिल्कुल ठीक पास में मौजूद है। और सवाल ये है कि जब पिछली बार सचिन पायलट पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने राजस्थान सरकार को में एक फूट डालने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं गहलोत के खिलाफ इन्होंने एक मोर्चा खोला था, उस वक्त भी जो है प्रियंका गांधी से ही मिलकर और प्रियंका गांधी की भूमिका से ही वहां पर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश, यानी कि पायलट और गहलोत के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अभी फिलहाल सचिन पायलट चूंकि दिल्ली पहुंचे हैं, सचिन पायलट जो बताया जा रहा है कि संभवतः अभी अपने दिल्ली के आवास पर चले गए हैं, जहां से उसके बाद वो प्रियंका गांधी से मिलेंगे। सवाल ये है कि प्रियंका गांधी चूंकि अभी 10 जनपद जहां पर उनका पॉलिटिकल ऑफिस है वहां पर मौजूद हैं, तो क्या वहां पर पायलट की मुलाकात होगी या प्रियंका गांधी फिर यहाँ पर घर वापस आएंगी और यहाँ पर सचिन पायलट की मुलाकात होगी, इसको लेकर अभी तस्वीर बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरीके का माहौल बना और कहीं ना कहीं सभी विधायक एक साथ जो हैं वो पायलट के खिलाफ दिखाई दिए, और उसके बाद जब अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात हुई तो उसके बाद सुर बदलते हुए नजर आया। ऐसे में पायलट के लिए भी एक कहीं ना कहीं इमोशंस जो है वो विधायकों के अंदर नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के विधायकों के अंदर। और उन बदली हुई परिस्थितियों में क्या पायलट अपने लिए कोई राह तलाश पाएंगे मुख्यमंत्री पद को हासिल करने के लिए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी अभी 10 जनपद में अपने ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पर अगर उनके घर पर मुलाकात होती है पायलट और प्रियंका गांधी की तो देखने वाली बात होगी। अमूमन प्रियंका गांधी अपने घर पर न मिलकर अपने पॉलिटिकल दफ्तर यानी कि सोनिया गांधी के आवास पर ही। ये मुलाकात कब होगी, किस तरह की होगी, ये अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप तीनों का ही जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जापान से अब वापस भारत लौट रहे हैं। आपको बता दें शिंजो आबे को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गए थे। आज शिंजो आबे के अंतिम सफर पर उन्हें आज जो स्टेट फ्यूनरल था उसमें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे थे। टोक्यो से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं।
तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। टोक्यो में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिंजो आबे को प्रतीकात्मक स्टेट फ्यूनरल जो है देखिए वो यहाँ पर दिया गया था, जिसमें शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ 100 देशों के जो प्रतिनिधि थे देखिए वो इस दौरान मौजूद थे। सुबह का वक्त देखिए भारतीय समय अनुसार वो रहा था। जोर शोर से चल रहे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के बीच Amazon इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक मेटा वर्ल्ड एक्सपीरियंस की शुरुआत की है, जिससे कि अब वो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए Amazon की विशालकाय दुनिया को देख पाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं। Amazon इंडिया ने बेंगलुरु में अपने ग्राहकों के लिए Amazon मेटा वर्ल्ड की शुरुआत की। Amazon मेटा वर्ल्ड एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म की तरह है, जिससे लोग Amazon की विशालकाय दुनिया से रूबरू हो सके। Amazon मेटा वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए बेंगलुरु वासी भारी संख्या में पहुंचे और खूब आनंद लेते नजर आए। We started the Amazon Great Indian Festival sale yesterday. The day before we had a 24-hour early access for our Prime members. It was very humbling to see a 90% increase in Prime member sign-ups. Yesterday was no different. We had a huge footfall on the Amazon store with almost 75% of customers coming in from tier 2, tier 3 cities. It's really amazing to see how customers have responded to what 11 lakh sellers have brought to the marketplace. We are looking forward to this month-long event and we are expecting many more Indians to come and shop on Amazon. Amazon ने Amazon मेटा वर्ल्ड की शुरुआत मौजूदा समय में चल रहे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के दौरान की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हम, आप बने रहिए हमारे साथ।